Hello everyone, this side Pranchu. In this video, we will see the callback nesting and we will understand that what is the pros and cons of the callback nesting. That is we are going to cover in this video. Now let's see. Before moving forward, I want to recall you that I've told you that JavaScript is a synchronous single-threaded language. It can just do one thing at a time. Remember, it has just one call stack and it can execute just one thing at a time. And whatever code you will give it to JavaScript, it will be executed quickly by the JS engine. It does not wait for anything. And I've already told you that of one famous statement, that is time tied and JavaScript waits for none. Okay. Now if we want to delay in JavaScript code, we have studied a callback function, है ना? JavaScript is a synchronous by default, but we can make JavaScript asynchronous using some methods. That is called set timeout method. That is a method of browser. वहां से हमने जावास्क्रिप्ट को asynchronous बनाया था. So using a callback is a powerful way to do a asynchronous thing in JavaScript, क्योंकि set timeout में अल्टीमेटली क्या किया था, callback फंक्शन को अपने अंदर एक्सेप्ट किया था, सो कॉलबैक फंक्शन की मदद से हम एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं, एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में. कॉलबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग अ एसिंक्रोनस कोड इन जावास्क्रिप्ट, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉरवर्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ सिचुएशन. अब सिचुएशन समझेंगे. हमें क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या कि हमें स्टेप 1 से स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 पर जाना है. दैट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज आवर फाइनल पॉइंट. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी हैव टू रीच, you know each taking 2 seconds and next starts only after previous one finish. मतलब आप जब यहाँ पहुंचोगे तो आप इस वाले टास्क को कंप्लीट कर चुके होगे. जब आप स्टेप नंबर 3 पे पहुंचोगे तो आप स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके होगे. ठीक है. सो दिस वी हैव टू कोड इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हमारे पास क्या हो, काम डिपेंडेंट वाली चीजें हो, डिपेंडेंसी चीजें हो, तो हम कॉलबैक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. कॉलबैक फंक्शन एक हमारे पास पावर देता है. क्यों? देखो, मैंने क्या बताया था, एक फंक्शन ए है, इसके अंदर फंक्शन को बी पास किया. दिस बी फंक्शन इज कॉल बैक जब इसके अंदर काम हुआ होगा, जब इसके अंदर इसको इन्वोक करूंगा, मतलब पहले ये वाला फंक्शन अपना काम कर देगा, जब जी फंक्शन का काम हो जाएगा देन बी फंक्शन चलेगा. ठीक है. तो यही चीज तो हमें यहाँ पे करनी है. मैंने आपको एक स्टोरी भी कोड कराई थी पिछली वीडियो में. ठीक है. कि मम्मी ने अपने बेटे से बोला था कि सबसे पहले आप अपना डिनर कर लो, डिनर करने के बाद आपको क्या करना, होमवर्क करना है. तो पहले डिनर करना है देन होमवर्क करना है, तो पहले डिनर करना होगा देन होमवर्क करना होगा. तो यही सिचुएशन है. तो पहले आपको स्टेप 1 पे पहुंचना होगा, देन आपको कहाँ पहुंचना है, स्टेप 2 पे पहुंचना है. तो पहले स्टेप 1 के लिए आप काम करोगे, देन स्टेप 2 के लिए काम करोगे. जब स्टेप 2 हो जाएगा तो आपको स्टेप 3 करना है. मतलब यू कैन नॉट गो डायरेक्टली, आप डायरेक्टली स्टेप 1 से स्टेप 4 नहीं जा सकते, आपको एक ऑर्डर में काम करना होगा. ठीक है. सो हेयर हम कॉलबैक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे. ठीक है. हेयर कॉलबैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. सो चलो कोड करते हैं इस चीज को और समझते हैं कैसे और क्या है. लेट्स सी. सो मैंने क्या बोला कि मेरे को सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट. कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. ना अब मेरे को क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, फंक्शन. ठीक है. स्टेप वन में पहुंचने का. ठीक है. स्टेप 1. अब देखो. ठीक है. सेट टाइम आउट जो कि 2 सेकंड तक कहाँ पहुंचना है, 2 सेकंड तक स्टेप 1 में पहुंचना. 2 सेकंड जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे 2 सेकंड में कहाँ पहुंचना है, स्टेप 1 में पहुंचना है. तो ये सेट टाइम आउट एक मेथड होता है जो क्या एक्सेप्ट करता है, कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है. इसको कॉलबैक फंक्शन दे दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल डॉट लॉग रीच फर्स्ट. ठीक है. रीच इन फर्स्ट स्टेप. ठीक है. रीच इन फर्स्ट, फर्स्ट पे पहुंच गया. अब देखो इसको कितना डिलीट देना था हमें, 2 सेकंड्स का. ठीक है. 2 सेकंड का. अब देखो, अब ये क्या फंक्शन है, स्टेप 1 इज अ फंक्शन. अब जब ये काम हो जाए, इसके बाद स्टेप 2 पे पहुंचना है. स्टेप 2 पे पहुंचना है तो एक फंक्शन पास करूंगा मैं स्टेप 2 के लिए. ठीक है. दैट इज कॉल बैक फंक्शन. यही तो होता था कॉल बैक फंक्शन, कि जब एक काम हो जाए, दूसरा काम थोड़ा देर में हो, फिर जब पहला काम हो जाए तो दूसरा वाला काम भी हो. ठीक है. दैट इज कॉल बैक फंक्शन. ठीक है. कॉल बैक फंक्शन ये हो गया. चलो, अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 में पहुंच गए हम, अब हमें स्टेप 2 पे पहुंचना है. हमें क्या पहुंचना है, स्टेप 2 पे पहुंचना है. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ मेरे को स्टेप 2 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, रीच इन स्टेप 2. यहाँ पे कॉल बैक को कर लिया कॉल. फिर से कॉपी करूंगा इसको कर दूंगा पेस्ट. स्टेप 3 पे पहुंचना है. जब स्टेप 3 पे पहुंचूंगा तो स्टेप 3 पे पहुंचने के बाद क्या करूंगा, मैं कॉल बैक फंक्शन दूंगा इसको. ठीक है. ये क्या करेगा, स्टेप 4 पे पहुंचाएगा हमें. ठीक है. स्टेप 3 पे पहुंच गया. फिर से क्या करूंगा, उसको कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दिया. अब मेरे को क्या करना है, स्टेप 3 पे पहुंचना है.
स्टेप 3 पे पहुंच जाऊंगा। स्टेप 3 के बाद कहाँ पहुंचना है, स्टेप 4 पे पहुंचना है। सॉरी स्टेप 4 पे हो गया, स्टेप 4, स्टेप 4 हो गया, स्टेप 4। ठीक, अब कहाँ पहुंचना है मेरे को, स्टेप 5 पे पहुंचना है। अब मेरे को स्टेप 5 पे पहुंचना है। जब मैं स्टेप 5 पे पहुंचूंगा तो क्या मेरे को स्टेप 6 पे पहुंचना है, नहीं। 5 मेरी फाइनल पोजीशन थी ना, तो बस अब मैं इसके अंदर कॉल बैक पास नहीं करूंगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा यहाँ से बंद, और मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, स्टेप नंबर 5 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब फंक्शन ऐसे तो चलते नहीं है, फंक्शन आर रन ओनली व्हेन इट इज इन्वोक्ड। तो हमें फंक्शन 1 को, स्टेप 1 को कॉल करना पड़ेगा। स्टेप 1 को कॉल करा। अब स्टेप 1 अपने अंदर क्या ले रहा था, आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले रहा था, एक फंक्शन ले रहा था। यही तो कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन होती थी गाइस, यही तो कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन होती थी। ठीक है, एक फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन के अंदर स्टेप 1 ने क्या कॉल फंक्शन लिया, ये फंक्शन लिया। अब ये फंक्शन भी क्या ले रहा है अपने अंदर, एक फंक्शन ले रहा है। ये भी क्या ले रहा है अपने अंदर, एक फंक्शन ले रहा है, स्टेप 2। ठीक है, ये भी क्या ले रहा है अपने अंदर, फंक्शन ले रहा है कॉल करते समय, इसको भी फंक्शन देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेप 3। ओके गाइस, यहाँ हो जाएगा स्टेप 3, स्टेप 3। ये भी फंक्शन ले रहा है अपने अंदर कॉल करते समय। स्टेप 4, स्टेप 4 में पहुंचने के लिए, स्टेप 4 को चलाने के लिए मेरे को स्टेप 5 पे ही पहुंचना होगा। ये भी फंक्शन। ठीक है, स्टेप 5। अब देखो स्टेप 5 क्या ले रहा है, कुछ स्टेप 5 ऐसा पैरामीटर में कुछ पास नहीं कर रहे ना जब उसको कॉल कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली स्टेप 5 को ऐसे ही लिख देंगे। हमने स्टेप 5 को ऐसे लिख दिया। अब इस कोड को चलाते हैं और समझते हैं कैसे और क्या है। लेट्स सी। रन किया, इंस्पेक्ट किया, console.log किया, दोबारा चलाया। देखो स्टार्ट, रीच्ड 1 स्टेप, 2 सेकंड बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, 5 पे हम पहुंच गए। इस तरीके से कोड चल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ये अब जो मैंने कोड लिखा है गाइस, अभी जो मैंने कोड लिखा है इसमें आप यू कैन सी, नाउ यू गाइस कैन सी द प्रॉब्लम विद दिस कोड। व्हेन वी हैव a large code base and there are so many functions inside function, the functions and APIs are dependent on each other. So what is this, this is a callback hell. Let's see why I'm saying this. देखो हमने क्या लिखा, कॉल, एक फंक्शन लिखा, एक और फंक्शन लिखा। अब हमारे पास इस तरीके से, ये तो चलो 5 फंक्शन लिखे अभी हमने। अब मान के चलो कि हमारे पास, हम when we are working in an industry and we have lots of functions are there in the code, then what we will write, functions inside function inside function inside function inside function. So यार ये चीज जो है थोड़ी अनरीडेबल ही बना रही है कोड को। दिस मेक्स आवर कोड अनमेंटेनेबल एंड अनरीडेबल। ठीक है, लेट्स सी। अब इस सिचुएशन को समझते हैं। ये चीज जो है यहाँ पे हमने कॉपी किया, यहाँ आया, मैंने ये किया, एक सेकेंड गाइस। सो पता है गाइस, जब हमारे पास मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन होते हैं, इनसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब देखो, अब इस कोड बेस को समझो, अब इस कोड बेस को देखो। दिस इज द कोड स्ट्रक्चर, इस तरीके से जा रहा है कोड स्ट्रक्चर, ऐसे इस कोड स्ट्रक्चर को जा रहा है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉल बैक हेल। यही कॉल बैक हेल कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पिरामिड ऑफ डूम। पिरामिड ऑफ डूम, एक स्ट्रक्चर बनना है पिरामिड जैसा, पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है, so you guys can see that functions are dependent on each other after one another, that is called the callback function, and code starts to grow horizontally. हमारा कोड वर्टिकल की बजाय कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। अब यू कैन सी दैट हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है instead of vertical. And this type of code structure looks like very unmaintainable, so you cannot maintain it, so it's very tough to manage guys, it's very tough to manage. So you can see that is callback hell. That is callback hell. When you have multiple callback functions, when you have one callback function inside that another callback function inside that another callback function, so the chaining of callback function create हो जाती है, code is unmaintainable, code is unreadable. So that situation is callback hell guys, that is callback hell, जहाँ पे हमारा कोड हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाता है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ डूम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसको कॉल बैक नेस्टिंग बोल रहा हूँ या कॉल बैक हेल बोल रहा हूँ। ठीक है, कॉल बैक नेस्टिंग या कॉल बैक हेल, उसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। देखो, ऑल फंक्शंस आर वर्किंग इन अ, ऑल फंक्शंस आर वर्किंग इन अ ऑर्डर। ठीक है, सारे फंक्शंस ऑर्डर में कम कर रहे हैं। जैसे पहले स्टेप 1 में पहुंचा, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, देन स्टेप 4, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। दैट मींस ऑल फंक्शंस आर वर्किंग इन ऑर्डर, दैट इज अ प्रोज। ठीक है, इसका हो गया प्रोज। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखो, डिसएडवांटेज की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि हमारा कोड क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाता है। ठीक है,
और जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, कॉल बैक हेल बोलते हैं, कॉल बैक हेल बोलते हैं जिसको हम, और जिसको पिरामिड ऑफ डूम स्ट्रक्चर का नाम होता है, पिरामिड ऑफ डूम। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज पिरामिड ऑफ डूम, सो यू कैन इजीली टेल इट आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, आप आराम से उनको बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है, जब हमारा कोड हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाता है तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि अनमेंटेनेबल अनरीडेबल होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है, सो दैट इज। अब इसकी एक और पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी है नहीं, देखो आई कैन नॉट रीच डायरेक्टली फ्रॉम वन स्टेप टू फिफ्थ स्टेप, यू नो। अगर मुझे स्टेप टू करना है, तो मेरे को स्टेप वन करके आना पड़ेगा। इफ मेरे को स्टेप 4 करना है तो मेरे को स्टेप 3 करना जरूरी है। अब मान के चलो कोई भी स्टेप नहीं चला तो, सो डिपेंडेंसी इज क्वाइट हाई। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट गाइस, दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक हेल, कॉल बैक नेस्टिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इससे बचना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी के लिए आप याद रख सकते हो सिंपली कि कॉल बैक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आए प्रोमिसेस एंड प्रोमिसेस को सॉल्व करने के लिए आए थे एसिंक अवेट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज प्रोमिसेस, दैट्स इट। अब एक बार मैं आपको इसको रीड करा देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, लेट्स सी। कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन तो पता थी ना, कॉलबैक फंक्शन इज द पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन व्हिच देन एग्जीक्यूटेड आफ्टर सम ऑपरेशन इज कंप्लीट। जो अभी हमने कोड लिखा है कॉलबैक ही तो लिखे हैं, कॉलबैक। ठीक है, जब देखो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल किया तो एक फंक्शन पास किया, ठीक है, और इसको कैच भी कर रहा हूँ और इसके अंदर इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये कॉलबैक फंक्शन नहीं हो गया। कॉलबैक जो जिस पे कॉलबैक लिखा है वो कॉलबैक फंक्शन ही है। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखो, a callback has a situation in JavaScript where multiple callback functions are nested inside one another, ये definition point of view से हो गया, and forming a pyramid like structure, pyramid of doom जिसको बोलते हैं। As a result, the code becomes hard to read, maintain and debug. This typically happens when asynchronous operations are chained using callback function and code grows horizontally in deep nested form. So that is all about callback hell guys. I hope कि आपको समझ में आया होगा। Let's see in next video.